हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बच्चा, अगर इस चैप्टर का अगर मैं वेटेज की बात करूं तो बोर्ड में इस चैप्टर से हर साल करीब 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और नीट में भी इस चैप्टर से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर आता ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? बच्चा देखो, इस चैप्टर को अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो ये इनहेरिटेड बायोलॉजी है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको फैक्टर्स पढ़ना है, इसमें आपको जीन पढ़ना है। क्या होता है? फैक्टर को ही जीन कहते हैं। जीन्स पढ़ना है, एलील्स पढ़ने हैं, क्रोमोजोम्स क्या है, डीएनए क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आपको मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ना है बच्चा, कि मेंडल्स, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल्स, ठीक है, इनके हम आपका बायोडेटा भी, बायोग्राफी भी इनको मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बाद मेंडल्स के लॉ, मतलब जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जिसमें कि हम इनहेरिटेट्स ऑफ 1 जीन पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम लोग इसमें बात करेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, मल्टीपल एलेलिज्म है, मल्टीपल एलेल्स, प्लियोट्रॉफी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन है, म्यूटेशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक जो हैं चलने वाले हैं, स्टार्टिंग से हम लोग इस तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहले आप इसमें क्या देखने वाले हो, ध्यान से देखो। चैप्टर जो है बच्चा वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखने वाले हो, ध्यान से सुनो। इसमें आप क्या देखने वाले हो? ठीक है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक, इसमें स्टूडेंट आपको ये दिमाग में रखना है कि इनहेरिटेंस क्या है। समझो, इनहेरिटेंस क्या है, होता जनरली क्या है बच्चा? हेरिडिटरी कैरेक्टर passes from one generation to next generation। ठीक है बच्चा, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। इनहेरिटेंस में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? इसी तरीके से वेरिएशन का मीनिंग क्या है बच्चा? वेरिएशन की अगर मैं बात करूं, तो वेरिएशन में आप क्या देखोगे कि इसमें क्या होता है कि चेंज इन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। देखो बच्चा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चेंज आते हैं ये क्या है? वेरिएशंस हैं। देखो, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और मान लो कि 2 चिल्ड्रंस मीन्स 2 ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, 2 ऑफस्प्रिंग है और ये दोनों ऑफस्प्रिंग आपस में क्या है बच्चा? ठीक है, आपस में इनमें क्या है? इनके आपस में क्या है? वेरिएशन है। ये आपस में ये वेरिएशन इसके अंदर है। कहां से वेरिएशन आया? पेरेंट्स से। कहां से आया? फ्रॉम पेरेंट्स से आया। इसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। क्या कहेंगे? वेरिएशन। आपको ये समझना है कि अच्छा, वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इन दोनों बच्चों के बीच में अगर वेरिएशन आया तो वो कैसे आया? चेंज इन जीन्स के अंदर चेंजेज हुआ। किसके अंदर? जीनोटाइप।
अगर जीनोटाइप के अंदर बच्चा अगर चेंज होता है तो फिनोटाइप भी बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? फिनोटाइप भी बदल जाते हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, फिनोटाइप भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यदि अगर वेरिएशन अगर दो बच्चों के बीच में पेरेंट्स से आता है तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? वेरिएशंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? वेरिएशन है। तो अब इसमें अगर हम आपको बताएं, देखो बच्चा, इसमें फिर अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं? देखो, अब आप ये पढ़ोगे कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो आपको मैंने मीनिंग बताया, ये मैंने आपको जो है मीनिंग बताया है, ठीक है, ये आपको मैंने बच्चा मीनिंग बताया कि इसमें जो है कैसे इसको पढ़ना है। चलो हम इसको डायरेक्टली जो है हटा देते हैं। देखो, तो अब आपको जेनेटिक्स में, देखो ध्यान से बच्चा, जेनेटिक्स जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग लेके चलने वाले हैं, जो कि हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा जीन। क्या पढ़ाऊंगा बच्चा? जीन्स पढ़ाऊंगा। जीन्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलील्स। क्या पढ़ेंगे? एलील्स पढ़ेंगे। एलील के बाद मैं आपको बच्चा पढ़ाऊंगा क्रोमैटिड। क्या पढ़ाऊंगा? क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स के बाद फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा क्रोमोजोम। क्या पढ़ाऊंगा? क्रोमोजोम पढ़ाऊंगा। एंड क्रोमोजोम के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा? डीएनए। क्या पढ़ाऊंगा? डीएनए, ठीक है, डीएनए। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट फिर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंडल्स लॉ। क्या पढ़ाऊंगा? मेंडल्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स, मेंडल्स लॉ। इसमें आप क्या देखने वाले हो? देखो, मेंडल्स लॉ पढ़ने के लिए आपको मेंडल के बारे में जानना जरूरी है, मेंडल के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा मेंडल का। इंट्रोडक्शन या फिर बायोग्राफी कह लो, या क्या कह लो? बायोग्राफी कह लो। किसका? मेंडल का। किसका? मेंडल का, ठीक है। इसके बाद फिर इनके हम लॉ पे चलेंगे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बच्चा। एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बात करेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड देन फिर इसके बाद हम बच्चा बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद फिर बच्चा हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद फिर आप क्या देखोगे? इसके बाद आप देखोगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ोगे, ठीक। उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कोडोमिनेंस, ठीक है बच्चा। एंड कोडोमिनेंस के बाद फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मल्टीपल एलिल्स। क्या पढ़ाऊंगा? मल्टीपल एलिल। क्या पढ़ाऊंगा बच्चा? मल्टीपल एलिल्स। इसके बाद फिर टॉपिक हम लोग का आगे बढ़ेगा बच्चा, हम बात करेंगे क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या पढ़ोगे? क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद फिर बच्चा हम लोग बात करेंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड देन फिर इसके बाद फिर बच्चा मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या पढ़ोगे? जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ोगे। जेनेटिक डिसऑर्डर में एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या पढ़ोगे बच्चा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और एक है बच्चा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्या है? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्या है बच्चा? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्लियर है? ये बात बहुत क्लियर समझ में आई? ये जो लॉ तुम देख रहे हो, ये जो लॉ की जो हम बात कर रहे हैं, देखो, ये जो मेंडल्स लॉ पढ़ोगे, इसमें
दो क्रॉसेस हैं, एक है बच्चा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और एक है बच्चा डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है बच्चा, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करवाते हैं, और मोनो हाइब्रिड में हम सिंगल कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करवाते हैं। हमें पता है कि मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, एंड मेंडल्स ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट जो पाइसम सेटाइवम है उसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। तो ये कुछ बच्चा टॉपिक है जिनको ले करके हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत आप क्लियर रहिए कि यही इतने टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ने हैं, यही टॉपिक हैं। ठीक है बच्चा, चलो तो अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में, आप ये देखो